नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता सिंह अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य अकादमी बाय सरिता सिंह से आपका स्वागत करती हूँ। आज की क्लास काव्य पर आधारित है, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और इसमें बहुत सारी रचनाएं और उनके लेखकों के संबंध में काफ़ी अच्छे पॉइंट हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, निठल्ले की डायरी नामक व्यंग संग्रह के रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित हुई है? तो 4 भागों में। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार के सोपान तक, ये चारों भाग हैं उसके। क्वेश्चन नंबर 3, करुण रस को रसराज की संज्ञा किसने दी है? भवभूति ने दी है। क्वेश्चन नंबर 4, गद्य पद्य मिश्रित काव्य को क्या कहते हैं? चंपू काव्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस रचनाकार ने स्वयं को उर्दू और हिंदी का द्वाब माना है? तो शमशेर बहादुर सिंह ने माना है। क्वेश्चन नंबर 6, त्रिवेणी किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। त्रिवेणी में कौन कौन से कवि हैं? तो सूर, तुलसी, जायसी इस पुस्तक के केंद्र में है। क्वेश्चन नंबर 7, कवि बिहारी किस राजा के दरबारी थे? जयपुर नरेश जयसिंह के। प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पर धावनो किसकी पंक्ति है? बोधा की है। क्वेश्चन नंबर 9, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में कौन सा रस है? तो इसमें शांत रस है। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रह्मसूत्र की रचना किसने की है? तो बादरायण ने की है। क्वेश्चन नंबर 11, जिस पर निर्णय न हुआ अनिर्णित। क्वेश्चन नंबर 13, भक्ति रस का स्थायी भाव है परारति। क्वेश्चन नंबर 14, अवधि शिला का ओर पर था, गुरु भार तिल तिल काट रही थी, दृग जलधार में कौन सा छंद है? तो इसमें बर्बर छंद है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रतिभा को कवि का तृतीय नेत्र किसने माना है? महीम ने माना है। अज्ञ जी को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 20वीं शताब्दी का बाण भट्ट कहा है। क्वेश्चन नंबर 21, एक साम्यहीन साम्यवादी किस विधा की रचना है? तो नाटक है। क्वेश्चन नंबर 22, यह प्रेम को पंथ करार महा तरवार की धार पर धावनो, तो ये पंक्ति रिपीटेड है, बोधा की है। क्वेश्चन नंबर 23, कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने प्रदान की है? नंदलाल वाजपेयी ने की है। क्वेश्चन नंबर 24, श्रृंगार प्रकाश किसने लिखा है? तो भोज ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 25, डरी हुई औरत कहानी के लेखक हैं रविंद्र कालिया। क्वेश्चन नंबर 26, यश अर्थ आनंद को काव्य का प्रयोजन माना है भिखारी दास ने। क्वेश्चन नंबर 27, किस छंद में 11 वर्ण होते हैं? उपेंद्र जा में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, पहले भीतर तब देवता पितर, लोकोक्ति का अर्थ है पेट पूजा सबसे प्रधान है। क्वेश्चन नंबर 29, कुराजा में समास है कर्मधारय। ये क्वेश्चन यहाँ पे
कट हो गया। क्वेश्चन नंबर 31, समांतर कहानी के प्रवर्तक हैं कमलेश्वर। क्वेश्चन नंबर 32, हिंदी भाषा के इतिहास को कालों में बांटा गया है 4 में। क्वेश्चन नंबर 33, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में कितने प्रकार के लिंग होते थे? 3 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 34, मध्यकालीन आर्य भाषाओं में कितने प्रकार के लिंग होते हैं? तो 2 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 35, देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? तो अक्षरात्मक है। क्वेश्चन नंबर 36, उर्दू किस भाषा का मूल शब्द है? तुर्की भाषा का। क्वेश्चन नंबर 37, एक पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन नंबर 38, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नमी किसकी पंक्ति है? तो कवि देव की है। क्वेश्चन नंबर 39, कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है? ज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 40, जायसी के पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 41, ओरछा नरेश मधुकर शाह के राजगुरु कौन से भक्ति कालीन कवि थे? हरिराम व्यास। क्वेश्चन नंबर 42, मनरी परसी हर के चरण पंक्ति किसकी है? मीराबाई की है। क्वेश्चन नंबर 44, शुक्ल जी मीराबाई के ग्रंथों की संख्या कितनी मानते हैं? 4 मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, मीराबाई उपासना पद्धति थी माधुर्य भाव की। यहीं पे सूरदास और तुलसीदास की पूछी जाती है, तो सूरदास की साध्य भाव की है, तुलसीदास की दास्य भाव की है। क्वेश्चन नंबर 46, चंद्रहास अग्र सुहृदय परम प्रेम पंथ में पगे किसकी पंक्ति और कौन सा छंद है? तो ये नंददास की पंक्ति है और ये 56 छंद है। क्वेश्चन नंबर 47, ओज युक्ति ओज अनुप्रास अस्थिति अति भारी नामक पद भक्तमाल में कितने लिए किसके लिए लिखा गया होगा? या किसके लिए लिखा गया है? तो सूरदास के लिए क्वेश्चन नंबर 48, सूरदास ने अपनी वंश परंपरा से संबंधित पद किस ग्रंथ में दिया है? साहित्य लहरी में। क्वेश्चन नंबर 49, किसने कहा है कि मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु पर सूफियों का प्रभाव पाया जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 50, तुलसी की भक्ति को धर्म और ज्ञान दोनों की रस अनुभूति कह सकते हैं, ऐसा किस आलोचक ने कहा है? आचार्य शुक्ल ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 51, प्रसाद के किस उपन्यास की प्रशंसा प्रेमचंद ने उन्हें पत्र लिखकर की थी? कंकाल की। क्वेश्चन नंबर 52, शेरकोट बंजरिया और धामपुर नाम का गांव किस उपन्यास में है? तो तितली में है। क्वेश्चन नंबर 53, कला कलाकार के आनंद की श्रेय और प्रेय तथा आदर्श को समन्वित करने वाली प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है बाबू गुलाब राय की। क्वेश्चन नंबर 54, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास किसने लिखा? बाबू गुलाब राय ने। और यहाँ पे सन 19 उल्टी हो गई है, यहाँ पे 1938। क्वेश्चन नंबर 55, गांधीवाद समाजवाद और साम्यवाद
नामक निबंध किसने लिखा है? बाबू गुलाब राय ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 57, वह साहित्य राहगीरों के समय काटने का कुल्हाड़ा मात्र न हो, किंतु समय का पथ प्रदर्शक राहगीर भी हो सके। ये कथन किसका है? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी। यहाँ पे ये दो शब्द उल्टे हुए हैं, माखनलाल चतुर्वेदी। ये जल्दी में जो टाइप करो तो उसमें ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 58, आज्ञ जी को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 20वीं शताब्दी का बाणभट्ट कहा है। क्वेश्चन नंबर 59, हमारा सबसे बड़ा विद्रोह यह है कि हम कला को जीवन से विमुख नहीं होने देना चाहते। ये नहीं हो सकता कि जीवन जलता रहे और कला बांसुरी बजाती रहे। तो ये कथन भी माखनलाल चतुर्वेदी का है। क्वेश्चन नंबर 60, नई कविता में समग्र मनुष्य की बात नहीं की गई है, वरन मनुष्य के समग्र अनुभवों खंडों को संयोजित किया गया है। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 61, किसने अपनी जीवनी ऋषि जैमिनी बरुआ को बोलकर लिखाई थी? माखनलाल चतुर्वेदी ने। श्री जयशंकर प्रसाद अक्षर, माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 62, संघर्ष सुभद्रा कुमारी चौहान जी के लिए अपने जीवन का एक सजीव पहलू है। ये भी माखनलाल चतुर्वेदी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 63, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल नाम सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? रामचंद्र शुक्ल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 64, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविताएं लिखते थे? तो अब्र नाम से लिखते थे। यहाँ पे क्वेश्चन कट हुए हो गए हैं कई। क्वेश्चन नंबर 66, अंबिका दत्त व्यास ने खड़ी बोली में कौन सेठ काव्य की रचना की है? कंस वध अपूर्ण है इनका प्रबंध काव्य है, साथ ही फारसी छंद में है। दशरथ विलाप इनका फारसी छंद में लिखा हुआ है। कंसवध इनका अधूरी रचना है। क्वेश्चन नंबर 67, डॉक्टर नागेंद्र ने द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल नाम से अभिहित किया है। इसकी समय अवधि 1900 से 1918 तक मानी है। क्वेश्चन नंबर 68, रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को किस के अंतर्गत रखा है? नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है तथा इसका समय 1893 से 1918 ईस्वी माना है। क्वेश्चन नंबर 69, श्रीधर पाठक इनका समय 1859 से 1928 है। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना किस शैली में की है? तो लावनी या ख्याल शैली में की है। श्रांत पथिक की रचना रोला छंद में की है। कई क्वेश्चन इसके अंदर दब गए हैं। भरत मुनि का रस सूत्र है विभाव अनुभाव
व्यभिचारी संयोगाद निष्पत्ति। आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। क्वेश्चन नंबर 73, राहुल संकृत्यायन के अनुसार हिंदी का पहला कवि सरहप्पा है। क्वेश्चन नंबर 74, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का पहला कवि स्वयंभू को माना है। किसने माना है? राम कुमार वर्मा ने माना है। क्वेश्चन नंबर 75, इसको काव्य की आत्मा के रूप में सर्वप्रथम किसने मान्यता दी है? विश्वनाथ प्रसाद ने दी है। क्वेश्चन नंबर 76, रस के कितने व्यय होते हैं? रस के 4 व्यय होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। क्वेश्चन नंबर 77, भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में भावों की संख्या 49 मानी है। संचारी भाव 33 संचारी भाव, 8 स्थायी भाव, 8 सात्विक भाव। क्वेश्चन नंबर 71, अभिनव गुप्त के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी है? तो 9 मानी है। भरत मुनि ने संचारी भाव को क्या माना है? व्यभिचारी भाव। क्वेश्चन नंबर 73, वीर इसके आचार्य ने कितने भेद माने हैं? यहाँ पे वीर रस होगा, तो वीर रस के 4 भेद माने गए हैं, दानवीर, दयावीर, युद्धवीर और धर्मवीर। क्वेश्चन नंबर 74, एको रसा करुणा किसने कहा है? भभूति ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 75, अकबर के नवरत्नों में कौन सम्मिलित था? तो रहीम थे। युक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं दामोदर भट्ट। दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? तो ये आलोचना है। क्वेश्चन नंबर 78, लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयुक्ता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की है? बालकृष्ण भट्ट ने की है। क्वेश्चन नंबर 79, हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? आनंद कादम्बनी। क्वेश्चन नंबर 81, मिश्र बंधुओं का तुलनात्मक ग्रंथ 1910 ईस्वी में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? हिंदी नवरत्न के नाम से। क्वेश्चन नंबर 82, अनुसंधान पर आलोचना का विकास कब से व किसके द्वारा हुआ है? नागरी प्रचारणी पत्रिका, शोध पत्रिका 1896। क्वेश्चन नंबर 82, यहाँ पे भी 82, परिचयात्मक आलोचना का आरंभ किस युग में होता है? तो भारतेंदु युग में होता है। क्वेश्चन नंबर 83, सरस्वती पत्रिका में परिचयात्मक आलोचनाएं प्रायः किसके द्वारा लिखी गई हैं? द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 84, देव बातु ग्रंथ नहीं है, गोविंद विलास का। पृथ्वीपुत्र निबंध है, वासुदेव शरण अग्रवाल का। क्वेश्चन नंबर 86, किस कवि ने प्रकृति पर स्वतंत्र रूप से रचना की है? पंत ने। क्वेश्चन नंबर 87, भारतेंदु जी का कौन सा नाटक अधूरा है? सती प्रताप। क्वेश्चन नंबर 88, संस्मरणों के सुमन कीर्ति किसकी है? रामकुमार वर्मा की है। क्वेश्चन नंबर 89, सुहाग बिंदी एकांकी किसकी है? गणेश प्रसाद द्विवेदी की। क्वेश्चन नंबर 90, आर्य सप्तशती रचना किसकी है? गोवर्धनाचार्य की।
क्वेश्चन नंबर 91, शुद्ध वर्तनी है दिग्भ्रांत, निष्कपट में संधि है विसर्ग। क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र की रूपरेखा पुस्तक किसने लिखी है? रामचंद्र तिवारी ने लिखी है। तो इस वीडियो में 92 क्वेश्चन हुए, तो क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।